हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी टॉपिक को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में सीखा था कि लूप स्टेटमेंट क्या होते हैं और लूप स्टेटमेंट के संबंधित हम लोगों ने फार वाइल डू वाइल का सिंटेक्स सीखा था और एक एग्जाम्पल के प्रोग्राम को मैंने आपको बना के समझाया था। तो आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग इन्हीं लूप के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास को पढ़ाने के लिए मैंने प्लान किया है कि आपको सी के कंपाइलर में सीधे ले चलते हैं और वहीं ही प्रोग्राम को बनाया जाता है, कंपाइल किया आता है और एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट देखा आता है। तो मैं टर्बो सी प्लस प्लस के एडिटर को ओपन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम पहले से बना के सेव कर रखे हैं जिससे मैं लिखावट में टाइम का नुकसान ना करूं और आपको जल्दी अपने प्रोग्राम के बारे में समझा सकूं। तो मैं आपके सामने एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि आपका कंप्यूटर आपको 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करके दे। फिलहाल आज की जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी वो फार लूप के माध्यम से ही होगी। तो 1 से लेके 10 तक के नंबर को मैं फार लूप से प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि रूल के हिसाब से सबसे पहले stdio.h लिखा गया है, conio लिखा गया है, void main लिखा गया है, स्क्रीन को क्लियर कराने के लिए लिखा गया है। आप जब भी लूप चलाएंगे तो लूप को चलाने के लिए आपको एक इंटीजर वेरिएबल लेना होता है। मैंने x वेरिएबल ले लिया है। अब उसके बाद मैं एक लूप चला रहा हूँ x = 1 सेमीकॉलन x <= 10 सेमीकॉलन x ++। तो इस लूप का उद्देश्य ये है कि हमारा सी का कंपाइलर x के जरिए 1 से लेके 10 तक की गिनती जनरेट करेगा और जब तक कंडीशन ट्रू होगा फॉर ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने फॉर ब्लॉक में x को प्रिंट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 10 तक जाएगी और एक एक बढ़ेगी, उसी ही वैल्यू को मैं स्क्रीन पे दर्शाने का काम कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं पहले कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने पे मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो रन करने पे जो आउटपुट स्क्रीन आ रहा है इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको 1 से लेके 10 तक की गिनती स्क्रीन पे दिख जा रही है। अब थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ कि आप जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं। पीछे के क्लासेस के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग में क्या मिस्टेक कर रहे थे वो मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में आपने यहाँ पर सेमीकॉलन का निशान नहीं लगाया, तो अगर आप कंपाइल करोगे तो आपका कंपाइलर आपको एरर देगा और वो बताएगा कि डिक्लेरेशन सिंटेक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेमीकॉलन का निशान नहीं लगाए हो तो आप सेमीकॉलन का निशान लगा दोगे। तो अब अगर आप इसे कंपाइल करोगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा। ऐसे ही पता लगा आपने लूप चलाया, आपने इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकॉलन का निशान नहीं लगाया, तो अब अगर आप कंपाइल करोगे तो भी आपको कंपाइलर एरर देगा और एरर में बाकायदा वो बताएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिख के आ रहा है फॉर स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकॉलन। तो आप यहाँ पे कमेंट देख के भी जान सकते हैं कि हमारे द्वारा गलती क्या हो रही है। तो अब अगर आप रन करोगे, कंपाइल करोगे तो आपका प्रोग्राम सही से चलेगा। तो आपको ज़्यादातर ध्यान देना होगा इन सेमीकॉलन के निशान पे। अक्सर ये गलती होती है कि यहाँ हम लोगों ने इन्वर्टेड कोड खोला और इन्वर्टेड कोड बंद नहीं किया, तो भी अगर आप कंपाइल करोगे तो भी आपका कंपाइलर एरर देगा। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो हमारे द्वारा अक्सर हो आते हैं, तो इन्हें हमें ध्यान देना होगा। मैंने ऊपर जो ये लाइन लिख रखा है, इस लाइन में मैंने लिखा है टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स यूजिंग फार लूप। तो इससे क्या हो रहा है कि ये एक कमेंट बन रहा है। अगर आप देखो तो इसके पहले मैंने \st का निशान लगाया है, फिर लास्ट में \st का निशान बंद किया है। तो मैं ये चाहता था कि ये लाइन लिखा रहे मगर इसे कंपाइलर कंपाइल ना करे, ना एग्जीक्यूट करे, केवल ये मेरे समझने के लिए हो। तो ऐसी बातों को हम लोग बोलते हैं कमेंट। तो ये एक फार का प्रोग्राम है। अब चलिए एक दूसरा प्रोग्राम मैंने पहले से बना रखा है और उस प्रोग्राम को मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो इस प्रोग्राम में मैं उसी सेम
प्रॉब्लम को 1 से 10 नंबर को जो हमने प्रिंट किया था उसी को मैं वाइल लूप से डेवलप कर रहा हूँ। तो वाइल लूप में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन वाइल लूप से पहले हो आता है। तो मैंने यहाँ पर x इक्वल 1 लिखा हुआ है, फिर मैंने लूप लगाया है। लूप में मैंने बताया कि हमारी लूप कहाँ तक चलेगी, फिर मैंने इसका ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस खोला है और इसके ब्लॉक में मैंने 2 स्टेटमेंट लिखा है, एक प्रिंट x को किया है, दूसरा इंक्रीमेंट का काम किया है। अक्सर लोग वाइल लूप लगाते हैं और ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट मिस कर देते हैं, तो वो लूप इनफाइनाइट बना लेता है। तो आप जब भी लूप चलाएंगे तो उसमें 3 बातों को देखना जरूरी होता है कि हमने शुरुआत कहाँ से किया है, हमारा कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, और क्या हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्या हम डिक्रीमेंट कर लेते हैं। तो चलिए इसे भी कंपाइल कर लेते हैं और रन करके देखेंगे तो हमारा आउटपुट वही ही आएगा 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट करने के लिए। तो ये एक प्रोग्राम आता है वाइल लूप से। चलिए अब हम लोग इसी सेम समस्या को डू वाइल लूप से देख लेते हैं। तो डू वाइल लूप में भी हमने सेम 1 से 10 नंबर को प्रिंट करने के लिए काम किया है। प्रोग्राम लगभग वही सेम है, बस इसके सिंटेक्स को मैंने डू वाइल के माध्यम से बनाया है। तो यहाँ मैंने डू वाला लूप खोला है, बाकी सारी बातें वही हैं, वाइल नीचे आ गया है और यहाँ मैंने लास्ट में सेमीकॉलन लगाया है। वाइल और फॉर के लास्ट में सेमीकॉलन नहीं लगता है। अब अगर आप कंपाइल करके इस प्रोग्राम को रन करोगे तो इसमें भी आपको आउटपुट 1 से 10 तक दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आपको 3 प्रोग्राम बना के दिखाया और तीनों प्रोग्राम का उद्देश्य था कि आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट करके वो दिखाएं। अब चलिए कुछ प्रोग्राम और हैं हमारे पास में, उनको भी हम जांच लेते हैं। उसमें भी मैं लूप के कॉन्सेप्ट को समझाने का काम कर रहा हूँ। तो अगला वाला जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कंपाइलर मुझे 2 का टेबल प्रिंट करके दी। तो 2 के टेबल में आप भी जानते हो कि टेबल 2 से स्टार्ट होता है, टेबल 20 तक जाता है, और यहाँ जो इंक्रीमेंट की बात होती है वो 2 का टेबल है तो 2 का ही होता है। तो अगर आप इंक्रीमेंट वाले पार्ट को देखें तो यहाँ मैंने x इक्वल x+2 लिखा है। आपको एक विशेष बात का ध्यान देना होगा, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट एक एक वैल्यू बढ़ा रहे हो या एक एक वैल्यू घटा रहे हो तो आप x++ या x-, लिखेंगे। पर अगर आपका इंक्रीमेंट 1 से अधिक का हो रहा है तो आपको इस तरीके से पूरा एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। अगर आप इसे ऐसे लिखते हो x+2 तो कंपाइलर आपका एरर तो नहीं देगा, मगर आपका आउटपुट जो होगा वो गलत आएगा। तो आपको ऐसे पूरे एक्सप्रेशन को लिखना होगा। तो आपका ये प्रोग्राम जो होगा इसको जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको 2 का टेबल मिल जाएगा। तो ऐसे अगर आप 5 का टेबल बनाना चाहते हो तो यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 50 लिख दो और यहाँ 5 का इंक्रीमेंट कर दो तो आपको 5 का टेबल मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने लूप को उसी ही प्रकार से चलाया है जो आवश्यकता है हमारे 2 वाले टेबल को। अब चलिए आगे भी मैंने कुछ प्रोग्राम आपके लिए बना रखे हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आगे मैंने क्या किया है कि पीछे के 2 प्रोग्राम में मैंने लूप को उसी ही तरीके से चलाया था जिस तरीके से हमारा टेबल हमारे गिनती को प्रिंट करेगा। पर मैं अगर चाहूँ तो एक दूसरे तरीके से इस प्रोग्राम को बना सकता हूँ। मुझे 2 का टेबल चाहिए तो 2 के टेबल के लिए मैंने एक y वेरिएबल लिया है और जिस गिनती का हमें टेबल चाहिए वो मैंने y में असाइन किया है। और आपको भी पता है कि टेबल किसी भी गिनती का बनता है तो उस गिनती को अगर 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा टेबल बन जाता है। तो यहाँ मैंने x की वैल्यू 1 से 10 चलाया है, चूंकि x की वैल्यू बार बार बदलेगी, 1 होगी 2 होगी, इसलिए उसको लूप के माध्यम से चलाया है और y 2 ही रहेगा चूंकि 2 का टेबल चाहिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्रिंटफ में मैंने x मल्टीप्लाई y किया है। आप प्रिंटफ में ऐसे सीधे किसी एक्सप्रेशन को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो y से मल्टीप्लाई होती रहेगी और आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो आपको 2 का टेबल इसमें भी दिखाई पड़ेगा। बस फ़र्क ये है कि यहाँ मैंने लूप को पैरेलल 1 से 10 तक ही चलाया है, उसमें कोई अंतर नहीं किया है और उसके लिए अलग से एक वेरिएबल ले लिया है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे 20 का टेबल चाहिए तो आप यहाँ पे 20 लिख दीजिए।
तो अगर आप 20 लिख देते हो तो आपको 20 का टेबल मिल जाएगा। तो ओवरऑल y में जो नंबर आप दोगे उस नंबर का आपको टेबल मिल जाएगा। आपको बार बार लूप में कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। तो मैंने इस प्रोग्राम में ये आपको समझाने का काम किया कि आप किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करके उसे लूप के द्वारा उत्पन्न किए वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे कि एक वेरिएबल आप ऐसे ले लेते z करके और यहाँ पर आप z इक्वल x मल्टीप्लाई y लिख देते और यहाँ जहाँ हम सीधे एक्सप्रेशन को प्रिंट करा रहे थे यहाँ हम z को प्रिंट करा लें तो बात वही होगी। यहाँ एक फार्मूले में पहले मैंने अपने वैल्यू को असाइन किया है रिजल्ट को और फिर उसको प्रिंट कराया है। पीछे के प्रोग्राम में सीधे मैं एक्सप्रेशन को यहाँ प्रिंट करा रहा था। तो अगर इस प्रोग्राम को रन करो आप तो इसमें भी आपको उस गिनती का टेबल दिख जाएगा जो आपके y नाम के वेरिएबल में उपस्थित होगा। चलिए एक प्रोग्राम हम लोग और देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जिस नंबर का टेबल चाहता हूँ वो नंबर मैं पहले से असाइन ना करूँ। मेरा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो तो मुझसे वो एक नंबर पूछेगा, जो मैं नंबर दूंगा उसका वो टेबल बनाएगा। अगर मैं y में कोई नंबर पहले से असाइन कर देता हूँ तो बार बार पहाड़ा हमें उसी का ही दिखेगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने y नाम के वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं डाला है और y की वैल्यू को मैंने इनपुट करा लिया स्कैनफ से। इसका मतलब आप इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करोगे तो पहले आपका कंपाइलर आपसे एक वैल्यू पूछेगा, वो वैल्यू y में असाइन होगा और फिर वो 1 से लेकर 10 तक जो लूप के जरिए गिनती जनरेट हो रही है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो जो नंबर आप इनपुट करोगे उसका आपको टेबल मिल जाएगा। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ रन किया, मैंने 5 दिया तो मुझे 5 का टेबल मिल गया। अब अगर आप इसी प्रोग्राम को फिर से रन करिए, मैंने यहाँ पे 56 दे दिया तो 56 का टेबल मिल जाएगा। तो जो नंबर आप इनपुट करेंगे उस नंबर का आपको टेबल मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये हुआ। तो अगर आपको किसी नंबर का टेबल बनाना है तो सही तरीका है कि पहले उस नंबर को इनपुट किया जाए और फिर उसको 1 से लेके 10 तक के नंबरों से मल्टीप्लाई कराने के लिए एक लूप चला लिया जाए। तो इस लूप का दो काम हो रहा है, एक तो हमारा काम 10 बार कराने का ये कर रहा है, साथ साथ उन गिनतियों को भी ये जनरेट करा रहा है जिससे हमें y को मल्टीप्लाई कराना है। तो जो प्रोग्राम मैं आपको फार के माध्यम से दिखा रहा हूँ, आपका होमवर्क यही है कि इसको आप while लूप से भी कन्वर्ट करें और डू while लूप से भी कन्वर्ट करें। तो ये आता है हमारा छठा प्रोग्राम। अभी आपके लिए एक प्रोग्राम और है, उस प्रोग्राम को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये होगा कि हम चाहते हैं कि हमारा 1 से लेके 100 में जो इवेंट्स नंबर हैं उनको प्रिंट करके दे। तो इस प्रोग्राम को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि मैंने लूप इसी ही तरीके से चलाया है कि गिनतियाँ वहीं ही जनरेट हों जो इवन होंगी। तो 1 से 100 में पहला इवन 2 होता है, तो मैंने लूप को 2 से स्टार्ट किया है और 100 तक मैं ले गया हूँ और यहाँ मैं x की वैल्यू को 2 करके बढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब 2 से चलता हुआ ये 100 तक जाएगा और 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 4 6 ऐसे करके आएगा। तो अब अगर इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो इस प्रोग्राम में आपको 2 4 6 यानी जितने इवन नंबर हैं उन्हें वो प्रिंट करके आपको दिखाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने एक नया स्टेटमेंट यूज किया है \t। अभी तक आप \n यूज कर रहे थे। \n और \t में अंतर ये होता है कि \n लगाने से आपके रिजल्ट्स नए लाइन में आते हैं और \t लगाने से आपके रिजल्ट्स के बीच में टैब का स्पेस हो आता है, तो वो सट के नहीं आता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे \t को अगर हटा दूँ और फिर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें सारी गिनतियाँ एक साथ कंबाइन होकर आएंगी। और अगर मैं यहाँ पे \n लगा लेता हूँ तो हमारे सारे गिनतियाँ नए रो में आएंगे। तो गिनतियाँ चूँकि ज़्यादा हैं इसलिए सारे रिजल्ट्स हमें नहीं दिख पाए, इसीलिए बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर आप \t लगाइए तो इससे सारे आउटपुट भी आपको एक स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 7 प्रोग्राम बना के दिखाए। आप इन 7 प्रोग्राम को
कंपाइल करिएगा और कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करके इसको देखिएगा। आज के लिए आपका होमवर्क यही होगा कि आप के जो भी प्रोग्राम फास्ट से बनाए गए हैं इन सारे प्रोग्राम को आप वाइल से कन्वर्ट करिए, फिर उन्हें कंपाइल करके देखिए, फिर उन्हीं ही प्रोग्राम को आप डू वाइल से कन्वर्ट करके देखिए और आपको इसी बहाने ये लूप भी समझ में आ जाएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे आप